डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम अकेले जन्नत में नहीं जाना चाहते, इसलिए हमारी ख्वाहिश होती है कि हम गैर मुस्लिम भाइयों को भी मुसलमान बनाकर जन्नत में ले जाएं। डॉक्टर साहब ने उस खातून से सवाल किया, बहन क्या आप जन्नत में जाना चाहती हैं? उस खातून ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया और कहा, नहीं, मैं जन्नत में नहीं जाना चाहती, हेवन में जाना चाहती हूँ। पूरा हॉल कह कहों से गूंज उठा। डॉक्टर साहब ने उस बेतुके जवाब अस्सलाम वालेकुम जी आए नु ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸ਼ਹਿਰਗਾੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਫੁਲ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। तो वीडियो बहुत ही मानफुल वीडियो है तो वीडियो ਨੂੰ आखिर तक लाजमी देखना ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੀ ਹਰ ਦਫਾ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लाम पर तनकीद करने वाले बहुत हैं मगर इल्म रखने वाले कम ही होते हैं। यही वजह है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम इस्लाम पर तनकीद करता है तो वो सिर्फ वही बातें करता है जो उसने मीडिया से या प्रोपेगेंडा से सीखी होती हैं। इनमें कोई मंतक नहीं होती, सिर्फ इल्जामात ही होते हैं। मगर जब इनके अपने ही सहीफे उनको आईना दिखाते हैं तो वो अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक खातून ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने और तबलीग करने से मुतालिक सवाल किया और उसको जवाब देते हुए डॉक्टर साहब ने उसको एक दिलचस्प वाकया भी सुनाया कि इस्लाम का सबसे बड़ा नाकिद हिंदू जो पूरे इज्तिमा में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का मुद्दा पकड़कर एहतजाज करता और बोलता रहा, अगले दिन उसकी काया ही पलट गई। आपको इससे मुतालिक डॉक्टर साहब की जुबानी सुनाएंगे मगर पहले आपको इस खातून का सवाल और डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब आसान हिंदी और उर्दू तर्जुमा में करके बताते हैं। नाजरीन, हिंदू खातून ने माइक पर आकर पहले तो अस्सलामु अलैकुम कहा और फिर कहा कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं ये सवाल कर रही हूँ। हिंदू अपने मजहब पर यकीन रखते हैं, मुसलमान अपने मजहब पर यकीन रखते हैं। जब हिंदू और मुसलमान मिलते हैं तो हिंदू अपने मजहब का प्रचार नहीं करता मगर मुसलमान हिंदुओं को तबलीग शुरू कर देता है। सलाम अलैकुम जी, यानी कि अपने अपने हिंदू अमूता रमेश, आई एम अ डिप्लोमा इंजीनियरिंग। Sorry to asking this question. Hindu believes their religion, Muslim believes their religion, but when both are meeting, Hindu will not trying to convert in Hindu, but the Muslims, why do they are trying to convert in Muslims? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक बच्चा स्कूल में जाता है, 7वीं 8वीं में पढ़ता है, एक और तालिब इल्म है जो पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ता है। जब वो दोनों तलबा मिलेंगे तो कौन दूसरों को सिखाने की कोशिश करेगा? 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा या पोस्ट ग्रेजुएट वाला 7वीं के बच्चे को सिखाएगा? बहन इस सवाल के जवाब दें। उस खातून ने जवाब दिया, पोस्ट ग्रेजुएट वाला तालिब इल्म स्कूल के तालिब इल्म को सिखाएगा। तो हम मुसलमान यकीन रखते हैं कि हम पोस्ट ग्रेजुएट में हैं और हिंदुइज्म को मानने वाले स्कूल जाने वाले, तो हम अपने हिंदू भाइयों को सिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि खुद गर्जी दिखाते हुए हम सारा इल्म अपने तक महदूद रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को सिखाएं। जो खुद गर्जी दिखाते हैं उनका जहन ये होता है कि दूसरे बंदे को उसी की जगह पर रखा जाए, वो स्कूल में ही रह जाए, क्योंकि अगर वो कॉलेज में आ गया और पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो मेरी नौकरी के पीछे ही न पड़ जाए। हम मुसलमान खुद गर्ज नहीं हैं, हम कोशिश नहीं करते कि हम किसी से इल्म का पर्दा रखें। तो जब हम किसी भी गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो हम कहते हैं कि प्यार मोहब्बत से बात करते हैं और एक दूसरे को इल्म सिखाते हैं, और ये सब अपने इल्म का रोब झाड़ने के लिए नहीं करते बल्कि हम समझते हैं कि हमारा गैर मुस्लिम भाई भी मुसलमान हो जाए और जन्नत में जगह पाले। So will a student going to school will teach a student going to a senior college, postgraduate college, or No. will a student going to postgraduate college will teach a student going to the school? Post graduated only. Correct. So in comparison, when the Muslims, what we believe, we are postgraduates. Alhamdulillah, alhamdulillah. So when we meet
our younger brother who are in school, it's our duty to share knowledge. We don't want to be selfish. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम अकेले जन्नत में नहीं जाना चाहते, इसलिए हमारी ख्वाहिश होती है कि हम गैर मुस्लिम भाइयों को भी मुसलमान बनाकर जन्नत में ले जाएं। डॉक्टर साहब ने उस खातून से सवाल किया, बहन क्या आप जन्नत में जाना चाहती हैं? उस खातून ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया और कहा, नहीं, मैं जन्नत में नहीं जाना चाहती, हेवन में जाना चाहती हूँ। पूरा हॉल कह कहूं से गूंज उठा। डॉक्टर साहब ने उस बेतुके जवाब पर भी उस खातून का मजाक नहीं बनाया और कहा कि हेवन का हिंदी में मतलब भी जन्नत ही है। Sister, do you want to go to Jannah? Do you want to go to paradise? Jinnah. Do you want to go to paradise? No. Do you want to go to paradise, yes or no? I want to go to heaven only. Heaven, yes. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को कहा कि अगर आप हेवन में जाना चाहती हैं तो इसके लिए कुछ उसूल और ज़वाबित हैं। वेदा, कुरान और बाइबल में ये उसूल बयान कर दिए गए हैं। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो आपको एक खुदा पर यकीन करना होगा और ये बात तीनों मज़ाहिब की किताबों से साबित शुदा है। आपको यकीन करना है कि खुदा की कोई शबी नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति या बुत नहीं। तो बहन आप बताएं कि क्या आप एक खुदा पर यकीन रखती हैं? उस खातून ने जवाब दिया, मैं सिर्फ हिंदुइज्म पर यकीन रखती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से पूछा, क्या आप यकीन करती हैं कि खुदा की मूर्तियाँ होनी चाहिए? उस खातून को अंग्रेजी जबान समझने में जरा मुश्किल हो रही थी तो उसने कहा कि नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मगर फिर जब डॉक्टर साहब ने यही सवाल घुमा कर पूछा तो उसने हाँ कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से पूछा, क्या आप बुत परस्ती पर यकीन रखती हैं? तो उस खातून ने पहले जवाब की नफी करते हुए कहा कि मुझे बुत परस्ती पर यकीन है। डॉक्टर साहब ने पूछा, अगर खुदा का कोई बुत नहीं हो सकता तो आप क्यों बुत परस्ती करती हैं? क्या आप अपने मजहब के खिलाफ नहीं जा रही? आपके हिंदू सहीफों श्वेता, श्वेतरा, अपनशीद और यजुर्वेद में लिखा है उस खुदा की कोई शबी नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई बुत नहीं। तो क्या आप अपने हिंदू सहीफों की पैरवी कर रही हैं या नहीं? उस खातून ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने हिंदू कल्चर को ही मानती हूँ और इसकी पैरवी करूंगी। मेरा मजहब सिर्फ हिंदू है और मैं हिंदू की ही पैरवी करूंगी। उस खातून ने तमाम सवालों के जवाबात ऐसे दिए कि पहले उसने हर सवाल का हाँ में जवाब दिया और फिर जब वही सवाल दूसरे तरीके से पूछा गया तो उसने ना कह दिया। जाहिर हो रहा था उसको अपने मजहब के बारे में इल्म नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे पूछा, क्या आपने वेदा पढ़ रखी है? उस खातून ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने वेदा को नहीं पढ़ा। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या आपको ये जिम्मेदारी नहीं बतौर हिंदू आप अपने सहीफे वेदा को पढ़ें? तो बताएं कब पढ़ेंगी, आज या कल? उस खातून ने कहा, मैं ये नहीं बता सकती मगर मैं कोशिश करूंगी। No, I want to follow my culture only, Hindu only. Culture, not your religion. My religion is Hindu only, I want to follow. But your Hindu religion is based on Vedas. Have you read the Vedas, sister? No. Isn't your duty you have to read the Vedas? When will you read it? Tomorrow? Or tonight? I don't know, I will try. नाज़रीन, गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प हो रही थी क्योंकि डॉक्टर साहब इससे बड़े एहतराम और इज्जत के साथ सवालात कर रहे थे और उसको अपना मजहब भी समझा रहे थे और दूसरी तरफ माइक पर खड़ी खातून भी कोई शोबदाबाजी नहीं कर रही थी। जो उसको पता था वो ईमानदारी से बता रही थी और जो नहीं पता था उसको भी मान रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि बहन आप जब चाहें वेदा और कुरान पढ़ सकती हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने घर जाएं और इंटरनेट पर मेरे दिए गए हवाला जात लिखें और रिसर्च करें, फिर सच और झूठ का पता लगाएं। डॉक्टर साहब ने किशनगंज में अपने लेक्चर का जिक्र करते हुए उसे बताया कि वो 3 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन लेक्चर था, दूसरे दिन को सवाल जवाब के लिए मखसूस किया गया। हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेडलाइन दी गई थी कि 10 बजे तक हम अपना प्रोग्राम हर सूरत खत्म करेंगे। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि हिंदू आ गया और बोलने लगा कि आप भाईचारे का ढोंग करते हैं मगर असल में आप हिंदुओं को बरगला कर उनका धर्म बदलवा रहे हैं। मैं भगवत गीता पर यकीन रखता हूँ, वेदा पर नहीं। मैं उसको जवाब देना चाहता था मगर वक्त खत्म हो रहा था तो मैंने उसको बताया कि जब तुम कल आओगे तो मैं तुम्हें पहला मौका दूंगा, तुम मुझसे सवाल कर सकते हो। अगले दिन वो शख्स आया, मैंने उसको कहा कि तुम माइक पर आओ और सवाल करो। उसने सवाल करने की बजाय कहा, मैंने सारी रात पढ़ते हुए गुजारी और मैं रात भर हिंदू पंडितों को फोन करता रहा और मैं हैरान रह गया कि जो कुछ भी कल आपने बताया वो सब सच था। हिंदुइज्म में एक खुदा है। हिंदू सहीफे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं। उस शख्स ने कहा, मैं तो सारी रात ही सो नहीं सका। उसको इस्लाम कबूल कराने में उसी की रिसर्च ने आसानी पैदा कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस बहन से कहा, आपसे गुजारिश है आप आज रात घर जाकर पढ़ें। अगर आपके पास कोई पंडित नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट पर जाएं और वहां मेरे दिए गए हवाला जात लिखें और रिसर्च करें, इल्म हासिल करें। कल आप आए, मैं आपको पहला मौका दूंगा और जो सवाल चाहेंगी वो कर सकती हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक की आज की इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। सुना तुसी उस हिंदू औरत दा सवाल ते डॉक्टर जाकिर नाइक साहब दा बहुत ही दिल
ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ वीडियो लाइक कर दो तो बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਦਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।